नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। रचनाओं पे बात करनी है आपसे और वो रचना मैं आपको दिखा देता हूँ। आज असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता और नेट, इनमें ये रचना है जो आपको दिख रही होगी। देखना, आप दिख रही है क्या? घनानंद कवित्त। और इस घनानंद कवित्त के प्रथम जो शतक है, पहले 100 जो छंद है, वो हमारे सिलेबस में हैं। आप लोगों को कुछ चीजें रचनाएं पढ़ने के दौरान पहले भी बताई गई थी, वो आज भी आपको ध्यान होंगी कि रचनाओं में क्या है। हमें रचनाकार का परिचय संक्षिप्त सा ये पता होना चाहिए, उसकी रचनाओं का परिचय पता होना चाहिए, और उसके बाद जो रचना हमारे पाठ्यक्रम में है उसके बारे में हमें जानकारी बेसिक सी होनी चाहिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार सूचित कर दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या? इससे क्या होता है कि तकनीकी प्रगति के इस दौर में कहीं ना कहीं हम पिछड़ ना जाएं, इस वजह से मैं कंफर्म करता हूँ। एक बार आप जो साथी लाइव में जुड़े हैं वो मुझे सूचित कर दिया करें कि आपकी आवाज भी आ रही है और आप दिखाई भी दे रहे हैं। आ रही है, ठीक है। राजू यादव, बहुत दिनों के बाद क्लास में दिखे हो आज तो, है। चलिए, तो इस रचना के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। घनानंद कवित्त के बारे में। ये बैकग्राउंड इसका बदलना पड़ेगा हमें, और इसका बैकग्राउंड रख लेते हैं ब्लैक, और इस पर मार्कर यूज करते हैं वाइट, और वाइट मार्कर में लिखते हैं यहाँ पर घनानंद कवित्त। घनानंद कवित्त। और घनानंद कवित्त के संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लिख लेते हैं। नंबर 1, रचनाकार का सामान्य परिचय। रचनाकार का सामान्य परिचय, वैसे तो इसी के अंतर्गत आ जाता है उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व और कृतित्व, लेकिन फिर भी हम लोग इस वाले बिंदु को अलग से नाम देते हैं। इस भाग को रचनाओं का सामान्य परिचय। रचनाओं का सामान्य परिचय। और इसके बाद में निर्धारित रचना। निर्धारित रचना का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। और उसके बाद में है व्याख्या खंड। व्याख्या भाग, काव्य सौंदर्य और समीक्षा। फिर इसके बाद में नंबर 5 पर होती है प्रैक्टिस स्टार्ट। समीक्षा। इसके बाद में होती है अभ्यास। अभ्यास प्रश्न। अब आपका टेस्ट लिए काफी दिन हो गए, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाना चाहिए व्याकरण में विकारी अविकारी शब्दों का। तो एक दो दिन में वो टेस्ट हम आपका लेंगे, और उसका पेपर बन रहा है, तो वो जैसे ही बन जाएगा वैसे ही टेस्ट आयोजित हो जाएगा। सूचना एप्लीकेशन पर भी मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले की तरफ बढ़ते हैं, रचनाकार का सामान्य परिचय। यदि मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को संक्षेप में बताऊं, तो देखिए, पहले तो इसे जान लीजिए। घनानंद कवित्त जो है वो क्या है। घनानंद की, घनानंद, क्या दिक्कत आ रही है? घनानंद के कवित्त और सवैया छंदों का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
द्वारा किया गया संकलन है। आशय क्या हुआ? इसके संपादक कौन हैं? तो संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद कवित्त के संपादक कौन हैं? ये वो रचना है, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित। तो ये जानकारी हमें सबसे पहले इस रचना के संबंध में ले लेनी चाहिए। अब मैं आपके सामने इसके संबंध में दूसरी बात रखता हूं। तो देखिए, घनानंद हैं, और ये जो घनानंद हैं ये रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि हैं। शीर्षस्थ कवि हैं। घनानंद कौन है? रीति काल में तीन काव्य धाराएं हैं, और उन तीन काव्य धाराओं के नाम आपको पता होने चाहिए: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखे, जिन्हें आचार्य शुक्ल के शब्दों में हम कहें तो रीति ग्रंथों की रचना की। अब वो रीति ग्रंथ जो हैं उन्हें दूसरे शब्दों में लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो रीतिबद्ध जो कवि हैं ये संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुकरण करते हुए वहां से विभिन्न काव्यांगों के लक्षण लेते हैं, उन्हें अपनी भाषा में अनुदित करते हैं और फिर स्वनिर्मित उदाहरणों के द्वारा उन्हें पुष्ट करते हैं। ये जो शैली है काव्य रचना की, यही रीति कहलाती है, और ऐसी काव्य रचना में रचना करने वाले रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इनके काव्य ग्रंथों में काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों के लक्षण हैं और उदाहरण हैं, इसलिए इनको लक्षण ग्रंथकार कहा जाता है, रीतिबद्ध कवियों को, और इनकी रचनाओं को लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। रीतिबद्ध और रीतिबद्ध ग्रंथ, ऐसे ही लक्षण ग्रंथ और लक्षण ग्रंथकार। क्यों कहा लक्षण ग्रंथकार? इसलिए कहा क्योंकि उनके ग्रंथों में काव्य शास्त्र के विभिन्न काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण लिखे गए हैं। यहाँ पर यह बात आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि इन्होंने हिंदी के रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने स्वयं के स्तर पर कोई भी काव्य लक्षण या किसी भी काव्यांग का लक्षण नहीं लिखा। इन्होंने केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के काव्यांगों के लक्षणों का अनुवाद किया है। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये आचार्य की श्रेणी में नहीं आते, ये विशुद्ध रूप से कवि ही हैं। आचार्य का मतलब होता है जो स्वयं ही तो लक्षण लिखे और स्वयं उदाहरण लिखे। इन्होंने केवल स्वनिर्मित उदाहरणों के द्वारा संस्कृत काव्यशास्त्र के लक्षणों को क्या किया है? पुष्ट किया है। तो जो पहली काव्य धारा है रीति काल की, वो है रीतिबद्ध काव्य धारा, जिन्होंने रीति में बंध करके काव्य रचना की। रीति का आशय काव्य शास्त्र के विभिन्न काव्यांगों का विवेचन करने वाले ग्रंथ। रीति को हम दो रूपों में पूरे हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रीति सिद्धांत के रूप में, और दूसरा पढ़ते हैं रीति काल में रीति। जहां रीति काल में रीति पढ़ते हैं, वहां रीति से आशय है काव्य रचना की एक ऐसी शैली, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी पद्धति जिसमें काव्य शास्त्र के विभिन्न काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। और इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पहले ऐसे समीक्षक और आलोचक हैं जिन्होंने रीति काल की इन काव्य धारा, इस पूरी की पूरी काव्य धारा को तीन शाखाओं में विभक्त किया: रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में और रीति मुक्त में। आचार्य शुक्ल भी इसी से सहमत हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र थोड़ा सा इसका विरोध कर जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध कवियों को और रीति सिद्ध कवियों को एक ही मान लेते हैं, हालांकि वो रीति मुक्त को अलग मानते हैं। अब हमारी चर्चा का जो विषय है वो है ये घनानंद, जो कि किसमें आते हैं? जो आते हैं साहब, मैं इससे कब टच हो गया मुझे ही पता नहीं लगा।
क्या हुआ भाई? हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद में इसको लिखेंगे हम लोग। दूसरी शाखा है रीति सिद्ध की शाखा, रीति काल में। और रीति सिद्ध शाखा जो है उसका आशय ये है कि ऐसे कवि हैं रीति सिद्ध, ऐसी काव्य धारा है रीति सिद्ध की काव्य धारा जिनका उद्देश्य लक्षण ग्रंथों की रचना करना नहीं था, लेकिन कालगत प्रभाव के कारण, समय की नजाकत के कारण उनके काव्य ग्रंथों में रीति तत्व यानी विभिन्न काव्यांग स्वतः आकर सिद्ध हो गए। उन्हें हम कहते हैं रीति सिद्ध, जिनमें सबसे ऊपर आते हैं बिहारी। और तीसरा और अंतिम जो वर्ग है वो है रीति मुक्त का। रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं वो ना तो रीतिबद्ध है, ना तो उन्होंने रीति में बंधकर काव्य रचना की, और ना उनके काव्य में रीति तत्व आकर के सिद्ध हुए, बल्कि वो एक ऐसा वर्ग है जिसमें स्वच्छंदतावाद का प्रवेश होता है। और स्वच्छंदतावाद के प्रवेश का आशय सिर्फ इतना सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उन्होंने स्वयं के स्तर पर जो अनुभूत किया, प्रेम के दर्द को, प्रेम की पीड़ा को, प्रेम की वेदना को, उसे उन्होंने अपने शब्दों में अमली जामा पहनाया है। ये रीति से मुक्त है पूर्ण रूप से। रीति का आशय एक बार पुनः मैं आपके सामने रखूंगा। लक्षण ग्रंथकार, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि, एक ऐसी काव्य रचना प्रणाली, एक ऐसी काव्य रचना शैली जिसमें विभिन्न काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण लिखे जाते हैं, उसे रीति कहते हैं। रीति सिद्धांत में रीति का अर्थ यह नहीं है। रीति सिद्धांत में रीति का अर्थ है एक विशेष प्रकार की पदरचना शैली, और रीति काल में रीति का आशय एक विशेष प्रकार की काव्य रचना शैली। There are so different between these two terms, Riti in the Riti Kal and second Riti in the Riti सिद्धांत। आप आसानी से दोनों का अंतर समझ पा रहे होंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं तीसरी काव्य धारा की, रीति काल की। ये रीति काल के ऐसे कवि थे रीति मुक्त, जो रीति से पूर्णतः मुक्त होकर के काव्य रचना करते हैं। इनकी काव्य रचना का उद्देश्य लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं है। इनकी काव्य रचना का उद्देश्य अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना नहीं है। इनकी काव्य रचना का उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन या अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। इनकी काव्य रचना का उद्देश्य नायक नायिका भेद प्रस्तुतिकरण नहीं है। इनकी काव्य रचना का उद्देश्य किसी प्रकार के छंद का निरूपण करना नहीं है। इन्होंने तो विभिन्न दरबारों में रहते हुए, राज दरबारों में रहते हुए अपना दिल दे चुके किसी को, और दिल देने के बाद बदले में इन्हें प्यार में जैसा आज तक मिलता आया है, धोखा धोखा बेवफाई, उसके ये शिकार हुए हैं। और उसके बाद इन्हें जो अनुभूत हुआ, इन्होंने जो फील किया, वो इमोशंस इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखे हैं। जैसा कि आमतौर पर होता है, आज भी सांसारिक हम परिदृश्य देखें तो नजर आता है, प्रेम का धोखा खाया हुआ आदमी सांप के काटे हुए आदमी से भी ज्यादा घातक होता है, ज्यादा मरण मरण की स्थिति में होता है। सांप के काटे हुए व्यक्ति का विष तो एक बार दूर किया भी जा सकता है, 1%, 2%, 10%, लेकिन प्रेम के काटे हुए व्यक्ति का विष दूर नहीं किया जा सकता। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जो 17वीं सदी के अंतर्गत इनका जन्म माना जाता है। और उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह थे, उनके दरबार में ये मीर मुंशी थे। दिल्ली के पास मेरठ है, मेरठ में इनका जन्म हुआ कायस्थ परिवार में, और खूब शिक्षा पाई, अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, अच्छे साहित्यिक विद्वान थे। इसी कारण कविता लिखने के और गाना गाने के बड़े शौकीन थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में इनको नौकरी मिल गई थी मीर मुंशी की, यानी काफी बड़ा वित्त मंत्री का पद था, ये मान लीजिए आप दरबार में। और जब वित्त मंत्री का पद था तो सीधी सी बात है कि अन्य जो दरबारी थे वो इनकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक थे, लेकिन आकर्षण में हमेशा एक विकर्षण की स्थिति रहती है, और यही स्थिति इनके साथ भी रही, घनानंद के साथ। जब इनके निर्णय, इनके आदेश कानून माने जाने लगे, तो अन्य दरबारियों को इनसे धीरे 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 ईर्ष्या होने लगी, एक जलन का भाव उत्पन्न होने लगा। और इनके पांडित्य के कारण
इनकी विद्वत्ता के कारण, इनके जबरदस्त पद की उसके कारण, जिस पद पर ये विराजमान थे उसके कारण दरबार की एक गणिका सुजान, जिसने आगे से प्रपोज करके और इन्हें कहा था कि आई डॉट 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 यू, बदले में घनानंद उस रूपसी के प्रेम को के इजहार को नकार नहीं सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उसे उसके सौंदर्य पर आसक्त थे। सौंदर्य हमेशा आकर्षित करता है, आज भी करता है, पहले भी करता था। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी सौंदर्य पिपाशा है। और घनानंद उस सुजान नामक गणिका को, जो दरबार में बहुत लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार करती थी, लेकिन प्रेम में व्यक्ति अंधा होता है, वह इन बातों पर गौर नहीं करता। जिसे उसने दिल दे दिया वह उसे 100% पवित्र समझता है। घनानंद से ये चूक हुई पढ़े लिखे होने के बावजूद। प्रेम जीवन में एकमात्र ऐसा सत्य है जिसमें अंधा होना स्वाभाविक है, और घनानंद अंधे हो गए। विद्वान होने के बावजूद भी ये भूल गए कि सुजान एक गणिका है, उस दरबार की एक वेश्या है। जब एक बार दरबारियों के कहने पर मीर मुंशी ने कहा कि घनानंद कुछ सुनाइए, गाने के अच्छे शौकीन थे, गवैया थे, तो घनानंद ने शर्म बस मान लीजिए, या कि बादशाह के सामने कैसे मैं गाऊं, ऐसा कुछ मान लीजिए, इनकार कर दिया होगा या स्वीकार नहीं किया होगा। लेकिन जब दरबारियों ने कहा कि बादशाह आप एक बार सुजान से कहलवा दीजिए, तो घनानंद जरूर गाएंगे। और ऐसा बादशाह को तब तक बुरा नहीं लगा कि सीधी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दरबार में ही गणिका है, दरबार में ही घनानंद है। तो उन्होंने घनानंद को कहलवाया सुजान से। सुजान ने कहा, सुनिए ना, आप गा दीजिए, बादशाह कह रहे हैं तो जैसे ही सुजान ने ऐसे कहा, घनानंद गाने को उग्र हो उठे, व्याकुल हो उठे, बेचैन हो उठे, और सुजान की तरफ मुंह कर लिया, उन्होंने मुख कर लिया अपना, और बादशाह की तरफ पीठ कर ली और गाने लगे। बहुत अच्छा गाया होगा, जो भी गाया होगा, लेकिन बादशाह जितने प्रसन्न हुए सुनकर के गाने से, उतने ही अधिक रुष्ट हुए कि उनकी अवमानना हो गई भरे दरबार में। उनकी बात को नहीं मान करके और दरबार की एक गणिका सुजान की बात को घनानंद ने मान लिया। तुरंत बादशाह ने इन्हें देश निकाला दे दिया। और जब इनको देश निकाला दिया तो अवश्य संभावी था वो जाने लगे। तो पहले सुजान के घर गए और सुजान से कहा, सुजान, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी क्या? तुम भी चलो। तो सुजान ने इनको साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जब तक आप दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे तब तक मैं आपके साथ थी, लेकिन अब जब आप दरबार से विहीन कर दिए गए हो, विलग कर दिए गए हो, तो मैं आपके साथ नहीं हूं। और ऐसा सुनते ही उसी समय घनानंद बहुत ज्यादा आहत हुए, और उन्होंने ये अनुभूत किया, इस संसार में प्रेम नाम का कोई तत्व नहीं है, और यदि प्रेम है तो केवल ईश्वरीय प्रेम है। ये संसार का जो प्रेम है ये तो मिथ्या है, झूठा है, कुछ भी नहीं है, दिखावा है केवल और केवल। और घनानंद वृंदावन आ गए और वहां आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निम्बार्क संप्रदाय, जैसा कि हमें पता होना चाहिए, निम्बार्क आचार्य द्वारा प्रतिपादित है, प्रतिष्ठित है। और निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल छवि की उपासना होती है। और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर वो लगातार भक्ति करते रहे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उनके काव्य में सुजान शब्द का बार बार उल्लेख होता है। आलोचक कहते हैं कि सुजान शब्द जितनी बार भी आया है वहां केवल गणिका सुजान नहीं है। उस सुजान शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो दरबार की गणिका सुजान सांसारिक रूप में, लौकिक रूप में, और अलौकिक रूप में है ईश्वरीय प्रेम यानी भक्ति। और भक्ति में जब वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं तो भगवान श्री कृष्ण। तो सुजान के दो अर्थ आलोचकों ने बताए कि घनानंद की रचनाओं में सुजान शब्द बार बार मिलता है। तो इस सुजान के ये दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। हम जितनी भी रचनाएं घनानंद की पढ़ते हैं उनमें बार बार सुजान शब्द आता है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात अध्ययन की दृष्टि से अवश्य ध्यान रखनी चाहिए
कि जहां जहां पर सुजान शब्द आता है, जहां जहां पर प्रेम की बातें आती हैं, वहां वहां पर ना तो केवल ईश्वरीय आप लोगों को अर्थ लेना है और ना केवल सुजान गणिका का अर्थ लेना है। यदि आप सुजान गणिका का अर्थ लेते हैं तो आपको कृष्ण का भी ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप श्री कृष्ण का ध्यान रखते हैं अर्थ का, तो आपको वहां पर सुजान नाम का अर्थ भी ध्यान रखना चाहिए। सुजान शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो भली प्रकार जाना हुआ, अच्छी तरह से परिचित, भली भांति परिचित, सुजान, जानकार, ये इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है। तो भली प्रकार से परिचित हो गए थे सुजान से घनानंद, और भली प्रकार परिचित हो गए थे ईश्वरीय तत्व से घनानंद। अब अगली जो बात आई वो ये आई कि घनानंद के काव्य कितने हैं, घनानंद की रचनाएं कितनी हैं। बड़ा विवादित सा तथ्य है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन इन सब बातों के बीच में हमें दो तथ्य विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। एक तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जितनी भी आती हैं वो हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, आचार्य शुक्ल जो प्रतिपादित करते हैं वे हमें ध्यान रखनी है। और तीसरा और अंतिम है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनके जितने ग्रंथ बताए हैं उन ग्रंथों के बावजूद भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो इस रचना का संकलन करते हैं, संपादन करते हैं घनानंद कवित्त का, वो इनके ग्रंथों की संख्या, इनकी कृतियों की संख्या 74 बताते हैं, 74 मानते हैं। लेकिन उन 74 में सब की सब रचनाएं पुनरुक्ति दोष से प्रभावित हैं। यानी बार बार कवित्त का आना, बार बार सवैया का आना, बार बार सुजान का आना। तो घना आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं ये रचनाओं की द्विरुक्ति है। एक ही रचना के कई बार विभिन्न कालखंडों में दिए गए मत और नामों के अनुसार ये रचनाएं इतनी अधिक हो गई हैं, घनानंद की रचनाएं इतनी नहीं हैं। लेकिन उन्होंने संख्या कितनी बताई, तो 74 ग्रंथ बताए उन्होंने घनानंद के। अब अंतिम और महत्वपूर्ण बात घनानंद के परिचय के सिलसिले में, तो वो ये है कि घनानंद की रचनाओं का संकलन ब्रजनाथ नाम के कवि ने भी किया, और उनकी प्रशंसा में उनकी प्रशंसा में बाद में कृष्ण भक्त बने। हाँ, पहले मैं मेरी बात पूरी कर लूं। उनकी प्रशंसा में ब्रजनाथ ने जो दो सवैया लिखे हैं वो सवैया बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार रेगुलर इंटरवल से पूछे जाते हैं कि इनके रचनाकार कौन हैं, किसके विषय में कहे गए हैं। तो आप सबको वो ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो ये वाला सवैया हो, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, और चाहे समुझे कविता घन आनंद की ये आंखिन नेह की पीर तकी। ये दोनों के दोनों जो सवैया हैं ये ब्रजनाथ ने लिखे हैं, रचनाकार ब्रजनाथ हैं, घनानंद के विषय में लिखे हैं। मैं इन्हें आपको लिखाऊंगा, आपको ध्यान रखने हैं। अब अगली बात समीक्षा की आती है, इनके काव्य सौंदर्य की आती है, इनकी कविताओं की, इनकी रचनाओं की विशेषताओं की आती है। तो देखिए, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा, पहले लिखा बाद में लिखा यह भी विवादित है, लेकिन जो कुछ लिखा उसमें प्रेम की पीड़ा है, स्व अनुभूत प्रेम की पीड़ा का चित्रण इन्होंने किया है। वो सुजान को संबोधित करके किया हो या भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके किया हो, लेकिन घनानंद के वैयक्तिक प्रेमानुभूति की ब्रह पीड़ा का चित्रण इनकी रचनाओं में हमें मिलता है। इसीलिए रीति मुक्त काव्यधारा के शीर्ष पर विराजमान घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहलाते हैं। रीति काल दरबारी संस्कृति का दौर, जहां बादशाहों की सभाओं की रौनक बढ़ाने के लिए कवि राज कवि का पद पाने के लिए पांडित्य प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौर में ये घनानंद जैसे रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन अपने प्रेम के इजहार में किया। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच अकेला यही एक ऐसा कवि है जो स्वयं अपनी पीड़ा में रो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये रामधारी सिंह दिनकर ने कही, किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच। क्योंकि जो राजा को रुचिकर लगेगा, जो राजा को अच्छा लगेगा, जिसके बदले पैसे मिलेंगे, जिसके बदले आजीविका चलेगी, वो तो रचनाकार वह लिखेंगे, चाहे कोई बिहारी हो चाहे कोई अन्य। लेकिन घनानंद ने ऐसा नहीं किया, दरबार छोड़ना उचित समझा। घनानंद चाहते तो
माफी भी मांग सकते थे, घनानंद चाहते तो पैरों में भी गिर सकते थे, लेकिन बड़ा रचनाकार, बड़ा साहित्यकार, उसने आत्म बलि दे दी, आत्म आहुति दे दी एक प्यार की खातिर। ऐसे कितने उदाहरण प्रेम के हमें मिलते हैं जहां पर एक दूसरे का प्यार पाने के लिए लोगों ने जीवन तबाह कर लिया। घनानंद पढ़े लिखे थे, उन्हें समझ लेना चाहिए था प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता, लेकिन घनानंद का प्रेम एक तरफा प्रेम था, एक पक्षीय प्रेम था। इसीलिए आलोचकों ने इसको एक बहुत बड़ा नाम दिया, यदि आप जानते हो इस शब्द को तो, कि घनानंद के काव्य में हमें विषम प्रेम का चित्रण मिलता है। विषम प्रेम का चित्रण आशय क्या होता है इसका? विषम प्रेम का चित्रण होता है एक पक्षीय प्रेम। जितना लगाव, जितनी प्रेम की टीस घनानंद के हृदय में थी सुजान के लिए, उतनी सुजान के हृदय में नहीं थी, उतने प्रकार की अनुभूतियां सुजान के हृदय में नहीं थी। यदि सुजान भी उतना ही चाहती घनानंद को जितना घनानंद चाहते थे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद सुजान घनानंद के साथ चली गई होती, और यदि सुजान घनानंद के साथ चली जाती तो हमें आज ये काव्य रचना पढ़ने को नहीं मिलती। हर बात के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही यदि भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का माधुर्य घनानंद की रचनाओं में है। छंद की बात करें तो 5-6 प्रकार के छंदों में काव्य रचना घनानंद ने की, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, प्रचलित और लोकप्रिय हुए घनानंद के कवित्त और सवैया। हम भी यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो कवित्त और सवैया ही ज्यादा पढ़ेंगे। इनके प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत बात कर रहा हूँ जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अगली बात जो है, घनानंद पढ़े लिखे थे तो उन्हें मुहावरों की भी जानकारी थी। घनानंद पढ़े लिखे थे इसलिए उन्हें शब्द शक्ति की भी जानकारी थी। घनानंद पढ़े लिखे थे इसलिए उन्हें काव्य गुण और रीतियों की भी जानकारी थी। तो ये तमाम काव्यांग घनानंद की रचनाओं में हमें बहुत प्रचुरता से मिलते हैं। मुहावरों का प्रयोग, और प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, जहां जहां मुहावरों का प्रयोग होता है काव्य में, वहां वहां लाक्षणिकता होती है शब्दों में, यानी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आचार्य शुक्ल ने तो यहां तक लिखा है कि शब्द के, भाषा के लक्षक और व्यंजक वल की सीमा कहां तक है, किस एरिया तक है, इसकी पूरी पकड़ घनानंद को थी उन्हीं मुहावरों के कारण। इसका मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उनमें लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति मिलती है। उनकी रचनाओं में प्रेम का इजहार है, इसलिए माधुर्य गुण मिलता है। उनकी रचनाओं में माधुर्य गुण मिलता है, इसलिए उनकी रचनाओं में वैदर्भी रीति और पांचाली रीति मिलती है। घनानंद ने अलंकारों के संबंध में बहुत सामान्य, सहज और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने कोई ऐसी जिद नहीं की, ऐसी कोई हट नहीं की कि मुझे पांडित्य प्रदर्शन करना है। जब कोई शरणागति हो जाता है, सामान्य मनुष्य भी संपूर्ण शरणागति का आशय होता है संपूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। तो जब प्यार में धोखा खा लिया तो संसार तो नीरस नजर आने लगा। जब संसार नीरस नजर आने लगा तो सब कुछ जो था घनानंद का वो किसका हो गया? ईश्वर का हो गया, कान्हा का हो गया, श्री कृष्ण का हो गया। तो जो कुछ उन्होंने लिखा उस सब में ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। अब अंतिम महत्वपूर्ण बात की तरफ हम चलें तो वो अंतिम महत्वपूर्ण बात है कि घनानंद का निधन कैसे हुआ। तो जब घनानंद वृंदावन में रह रहे थे तो इसमें विवाद है, दो मत मिलते हैं हमें। तो नादिर शाह का आक्रमण उस समय हुआ और उसके सैनिकों को या नादिर शाह की सेना को पता चला कि यहाँ घनानंद जैसा कोई पंडित रहता है जिसके पास अपार संपदा है, जो राज दरबार से मुगल बादशाह के यहाँ से नौकरी छोड़कर आया है। उन्होंने जर 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 3 बार कहा। जर का अर्थ होता है धन दौलत समृद्धि। तो घनानंद ने इसका उल्टा करके रज 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 कहकर और 3 मुट्ठी ब्रजरज उनके ऊपर फेंक दी, जिससे उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने घनानंद का वहां पर वध कर दिया। ये घनानंद के अंत को लेकर के, उनकी मृत्यु को लेकर के प्रसिद्ध सी बात है। परंतु यहाँ पर एक दूसरा तथ्य और आलोचक प्रस्तुत करते हैं, वो है कि घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय नहीं हुई, बल्कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय हुई थी।
तो आप लोगों को अब पूछना बंद कर दिया इसको। बीच में एक दौर चला था जब नेट की एग्जाम में भी ये पूछा जाता था कि घनानंद की मृत्यु कब हुई, नादिर शाह के आक्रमण के समय या अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय। तो इसका जो अब वर्तमान में निष्कर्ष निकाला गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ना एक पक्ष दो वर्गों में विभक्त है। एक पक्ष तो नादिर शाह के आक्रमण के समय कहता है, दूसरा पक्ष अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय कहता है, जबकि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय घनानंद थे ही नहीं, ऐसा ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। आप लोगों की जानकारी में दोनों बातें रहनी चाहिए। पूछा अब नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको श्योर कर दूं। एक समय था जब पूछा जाता था, अब इसका कंक्लूजन निकाल लिया गया है आलोचकों के द्वारा। फिर भी आप लोगों के ध्यान में तो रहे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इस तरह से घनानंद की जो यह लीला है, जीवन लीला है, वो समाप्त हुई। एक बहुत बड़े रचनाकार, एक प्रेम के कवि, उसके बारे में हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इन सब बातों को लिपिबद्ध कर लेते हैं, इन्हें लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो निर्धारित पाठ्य रचना है उसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। आइए, मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्हें मैं आपको लिखा देता हूँ। इनका दूसरा तरीके से लिखा हुआ नाम आपको ऐसे भी मिलेगा। घन और आनंद के बीच में स्पेस है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। कुछ आलोचक कहते हैं कि दोनों अच्छी तरह से शुद्ध हैं, और आप ध्यान रखिए दोनों अलग अलग हैं, परंतु मैं आपको कह रहा हूं दोनों अलग अलग नहीं हैं। आपको मैं जो बात कह रहा हूं वो बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत जानकारी लेने के बाद कह रहा हूं। ये इन्हीं घनानंद के दो नाम, दो तरह से लिखे हुए नाम हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इनका जीवन परिचय नंबर 1 पर। जीवन परिचय भी देखिए, 1689 ईस्वी, बुलंदशहर, ये मेरठ के पास है, और कोष्टक में दिल्ली। पूछा यही जाता है। और दूसरा इनका जो अवसान का समय है वो है 1739 ईस्वी, मृत्यु 1739 ईस्वी, वृंदावन। और ये मथुरा आता है, क्योंकि मथुरा के पास में ही है, तो ये मथुरा आता है। इसी बात को आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं साफ शब्दों में लिख देता हूं यहां पर। आचार्य शुक्ल के अनुसार 57 वर्ष जोड़ देना और ईसवी सन से विक्रमी संवत हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार है 1746 विक्रमी से 1796 विक्रमी। अब आप लोग 57 वर्ष घटा करके देखेंगे तो शायद ये निकल आएगा आंकड़ा। 46 तो ये कम हो गए, 1700 बचे, और फिर 11 और कम कर दिए तो 89 बचे। एग्जैक्टली राइट है ये ईस्वी में। इधर देखें, 57 कम करके तो 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ पर 9 आ रहा है। फिर 8, 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ पर 3 आ रहा है, और 1700 ये भी राइट है एकदम। तो आप लोग एक कोई भी याद कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना आप सब, आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाए और आपको ऑप्शन में ईसवी दिया जाए तो ये सही करने हैं आपको। और आपको यदि विक्रमी दिया जाए और ये विक्रमी देकर के पूछा जाए तो ये सही करने हैं आपको। थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, पूछने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने की जरूरत है, वरना प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं हो सकते। ठीक है ना। ये इनका जीवन परिचय है, यानी कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई। दूसरा, रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के शीर्षस्थ और प्रतिनिधि कवि।
प्रतिनिधि कवि। इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं रीति काल की स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। रीति काल के संबंध में आपको अवश्य ध्यान रखना है। नंबर 3, रीति काल के हैं तो आश्रयदाता जरूर होंगे। मुगल बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीले आश्रयदाता हैं। प्रेयसी या प्रेमिका, सुजान दरबार की गणिका। जो शरीर बेचने का व्यापार करती है उसको कहते हैं गणिका, सुजान। यहां तक लिखेंगे। यहाँ आश्रयदाता के आगे कोष्ठक में लिख दीजिए, चाहे स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, घनानंद दरबार में मीर मुंशी के पद पर मीर मुंशी थे। बस इतना ही पर्याप्त है। घनानंद दरबार में मीर मुंशी थे। आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें आप लोग रिपीट भी करेंगे जब रीति काल पढ़ेंगे, और रीति काल में रीति मुक्त काव्य धारा पढ़ेंगे, वहां भी इन्हें लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। 5वां बिंदु देखिए, सुजान से उपेक्षित होने पर घनानंद वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। दीक्षित हो जाने का मतलब होता है इन्होंने भक्ति का, आध्यात्म के क्षेत्र का अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। कौन गुरु था यह बिल्कुल पता नहीं है किसी को। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। नंबर 6, रचनाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में है सुजान सार, बहुत बार पूछी हुई इश्क लता। नंबर 3 पर है विरह लीला। विरह लीला। नंबर 4 पर है वियोग वेली। नंबर 5 पर है कोकसार। नंबर 6 पर है कृपाकंद। नंबर 7 पर है रसकेली वल्ली। रसकेली वल्ली। और नंबर 8 पर है यमुना यश या
जमुना जस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 8। इसी में आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने घनानंद की 17 रचनाओं को प्रामाणिक माना है, जिनमें ऊपर दी गई रचनाओं के अलावा निम्नलिखित रचनाएं भी शामिल हैं। 8 तो वो हो गई। उसके बाद नंबर 1 घनानंद कवित्त, नंबर 2 आनंद घन के कवित्त, नंबर 3 कवित्त, आपको खुद को लगेगा कि रिपीट हो रहे हैं ये। नंबर 4 स्फुट कवित्त, अब ये तो सब कवित्त के नाम से ही रचनाएं हैं। नंबर 5 आनंद घन जू के कवित्त, आनंद घन जू के कवित्त। नेक्स्ट नंबर 6 पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए अगले पेज पर चलना पड़ेगा। 5 तो ये हो गई। 6 सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध। नंबर 7 सुजान हित। नंबर 8 कृपा कंद निबंध, कृपा कंद निबंध। और नंबर 9 प्रीति पावस। फिर नंबर 10 वृंदावन सत। नंबर 11 कवित्त संग्रह, कवित्त संग्रह। नंबर 12 सुजान विनोद, सुजान विनोद। और नंबर 13 आनंद घनजू की पदावली, आनंद घनजू की पदावली।
पहले आए थे आनंद गंजू के कवित्त। कितने हो गए ये? 13 और 8, 21। नोट। पहले दी गई प्रमुख रचनाओं में से नागरी सभा ने निम्नलिखित को प्रामाणिक नहीं माना है। 17 मानी है ना उन्होंने, तो किन किन को प्रामाणिक नहीं माना है? देखो, पहला तो है सुजान सार, पहली रचना तो सुजान सार। इसके बाद दूसरी है बृह लीला, बृह लीला। तीसरी है कोकसार। चौथी है कृपा कंद। अब आप देख लो, 4 रचनाएं, यानी प्रमुख रचनाएं बराबर 8 प्लस शेष कितनी है? 13 बराबर 21 रचनाएं माइनस अप्रमाणिक कितनी है? 4। शेष कुल 17। 17 रचनाएं। ठीक है। दूसरी बात, घनानंद की रचना विरह लीला की भाषा ब्रज और छंद फारसी के बताए जाते हैं। यानी इस रचना में फारसी के छंदों का प्रयोग किया है घनानंद ने। दान घटा कहाँ लिखा दी मैंने? मुकेश जी, मैंने तो नहीं लिखा ही दान घटा नागरी की रचनाओं में। आपके पास हो तो आप नोट कर लेना और विद प्रूफ मुझे भी भेजना। आगे रचनाओं के संबंध में। चलें आगे। घनानंद का संपूर्ण काव्य सुजान पर केंद्रित है। जहां
सुजान शब्द के निम्नलिखित दो अर्थ माने जाते हैं। नंबर 1, प्रेमिका सुजान। और नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। सुजान शब्द के दो अर्थ, प्रेमिका सुजान और भगवान श्री कृष्ण। मैंने वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वाली बात लिखा दी थी क्या आपको रचनाओं में? शायद नहीं लिखाई, है ना? यहाँ लिखा दूं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की रचनाओं की संख्या 74, 74 बताई है। ये लिख लेना रचनाओं में यहीं पर। और देखो, ये पूछी जाती है स्क्लता, बिरहलीला, वियोग वेली, कोकसार और रसकेली वल्ली, ये सब पूछी जाती हैं। आगे बढ़ें नेक्स्ट पेज पर। इसके आगे चलेंगे। रचनाएं कौन से नंबर पर आई थी? 6 नंबर पर। अब नंबर 7। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का संकलन घनानंद कवित्त ब्रजनाथ ने भी घनानंद की रचनाओं का संकलन घनानंद कवित्त नाम से किया है। ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने घनानंद के संबंध में या उनकी प्रशंसा में कवित्त, सवैया, छंदों की भी रचना की है। जिनमें से निम्नलिखित दो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक एक पंक्ति में आपको लिखा रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नंबर 1 है नेहि महा, ब्रज भाषा प्रवीण। ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने। दूसरा है समुझे कविता घन आनंद की। ये ध्यान रखना, दोनों ब्रजनाथ की रचना है ये,
घनानंद के संबंध में। समुझे कविता घन आनंद की, हिय आँखिन नेह की पीर तकी। नंबर 8, घनानंद की मृत्यु के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। नंबर 1, 1817 विक्रमी या 1760 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय ये मत है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। और अकेले नहीं है ये ऐसा, लेकिन हम इसलिए इनका नाम लिख रहे हैं कि ये हमारे पाठ्यक्रम के हिस्सा हैं। दूसरा है 1739, सॉरी 1796 विक्रमी या 1739 ईस्वी नादिर शाह के आक्रमण के समय। नादिर शाह के आक्रमण के समय अन्य मत। सैनिकों ने घनानंद से कहा, जर 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 यानी संपत्ति या धन बदले में घनानंद ने ब्रजरज की 3 मुट्ठी सैनिकों पर फेंककर कहा, रज 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 यानी धूल। याद रखना, ब्रजरज को कभी मिट्टी नहीं कहते, ब्रजरज को कभी धूल नहीं कहते, रज ही कहते हैं। रज रज रज। और उसके बाद सैनिकों ने हत्या कर दी। नहीं सर, 6 मतलब मैं समझा नहीं। राजू यादव क्या लिखा है? नहीं सर, 6। मुझे नहीं पता आपने किसके संबंध में लिखा है 6। दोबारा लिखिए एक बार फिर से विस्तार से, 6 क्या लिखा है आपने? क्या कहना चाहते हैं 6 के संबंध में?
चलिए आगे बढ़े। नंबर 9। ये नंबर, अच्छा इसी के लिए तो नहीं कह रही हैं ये रचनाएं 6 नंबर पर ही तो थी। मैंने क्या गलत काम कर दिया भाई? 7 पे ये लिख दिया, 8 पे ये लिख दिया, और 9 पे और कुछ ले लेते हैं। ठीक है। घनानंद की सर्वाधिक चर्चित रचनाएं जो प्रत्येक विद्वान ने लगभग प्रामाणिक बताई हैं। आपको ये रटनी नहीं है, केवल लिख लेनी है ना? वो प्रमुख रचनाएं जो सबसे पहले लिखा दी, बस उन्हीं का ध्यान रखना। घनानंद कवित्त, ये निष्कर्ष है घनानंद की रचनाओं का। नंबर 2, सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध। नंबर 3, सुजान हित। नंबर 4, कृपा कंद निबंध। नंबर 5, सुजान विनोद। सुजान विनोद। नंबर 10, घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न आता है। नंबर 1, ब्रज भाषा के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि। ब्रज भाषा की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि जिन्होंने स्वानुभूत प्रेम पीड़ा का चित्रण करते हुए स्वच्छंद काव्य रचना की। नंबर 2, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का समान चित्रण, लेकिन प्रधानता वियोग की। प्रणय भावना का
सहज, स्वाभाविक चित्रण, अनुभूति की तीव्रता, यानी स्वानुभूति का वर्णन। आगे बढ़ाएंगे। चार लिखिए पहले। ये सब एक दूसरे से मिलती हुई बातें आएंगी लगातार, है ना। लगातार मिलती हुई बातें आएंगी, आप लोग समझना बस। लिखने के बाद और लिखने के साथ। नंबर 5, विरह वर्णन। अभी लिखा के आए ना, रिपीट हो रहा है। या वियोग वर्णन की प्रधानता, इसी को कहते हैं वियोग व्यथा का मार्मिक चित्रण। इसी को कहते हैं प्रेम की पीर के कवि। नंबर 6, विरह या वियोग की विभिन्न अंतर्दशाओं का चित्रण। जैसे मरण, स्मृति, विषाद आदि। अंतर्मुखी प्रेम का चित्रण, सब एक दूसरे से घुले मिले बिंदु हैं, केवल शब्द अलग हैं, भाव समान हैं सबके। अकृत्रिम और नैसर्गिक प्रेम का चित्रण। अब ये एक ही बात हो गई। जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, वही वास्तविक है, तो अकृत्रिम अपने आप ही हो गया। नंबर 9, अभिव्यंजना की, अभिव्यंजना का मतलब होता है अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण या काव्य का कला पक्ष या शैली पक्ष। एक ही बात है ये सब। अभिव्यक्ति कह लो, प्रकटीकरण कह लो, काव्य का कला पक्ष कह लो, शैली पक्ष कह लो। अभिव्यंजना की सशक्तता, इसका आशय यह है उन्होंने जो कुछ भी अभिव्यक्त किया है वो सशक्त है, ताकतवर है। कैसे है ताकतवर? 10 नंबर बता रहा है। विशुद्ध, सरस, मुहावरेदार,
लाक्षणिक, विशुद्ध, सरस, मुहावरेदार, लाक्षणिक ब्रज भाषा का प्रयोग। या इसकी जगह पर मैं काव्य रचना, मैं काव्य रचना, कवित्त और सवैया, प्रमुख छंद, प्रमुख छंदों में काव्य रचना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 12। प्रेम के उदात्त स्वरूप का, उदात्त का मतलब यहां पर है पवित्र, यानी उसमें वासना नहीं थी। मैं लिख रहा हूं पवित्र, वासना से हीन, वासना से रहित, उदात्त स्वरूप का चित्रण। अश्लील शब्दावली कहीं भी नहीं है पूरे घनानंद के काव्य में। अनावश्यक, पांडित्य प्रदर्शन, या अलंकरण और चमत्कार प्रियता से मुक्त काव्य, सहज स्वाभाविक वर्णन है पूरा का पूरा। इसी का विस्तार है 13 नंबर का, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग। इसका आशय होता है अलंकारों की अतिशयता नहीं। ब्रज प्रदेश के प्रति गहरी आस्था, प्रेमिका सुजान का चरित्र चित्रण, ये सब हमको पढ़ने को मिलेगा। इसको चरित्र चित्रण की जगह सौंदर्य चित्रण कर लीजिए। सौंदर्य निरूपण। श्रृंगार के वियोग पक्ष की प्रधानता के कारण वियोग सम्राट या विरह सम्राट भी कहलाते हैं।
आगे। विषम प्रेम का चित्रण। विषम प्रेम का चित्रण कोष्टक में लिख देना, एक पक्षीय प्रेम। और भी आशय लिखना चाहो तो और बढ़ा दो। घनानंद का प्रेम सुजान से अधिक प्रबल था। नंबर 19, प्रकृति का आंशिक रूप में आलंबन चित्रण और प्रधान रूप में उद्दीपन चित्रण। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण ज्यादा किया है इन्होंने। आगे बढ़ाएंगे। नंबर 20, मुक्तक काव्य रचना। प्रबंधात्मक काव्य रचना नहीं की। मैं तो महाकाव्य रूप में और ने खंड काव्य रूप में। कौन से नंबर पे आ गए? ये 20 था ना? 21, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रमुख प्रयोग। इसका मतलब ये नहीं है अविधा नहीं की। नंबर 22, माधुर्य गुण, वैधर्वी रीति, वैधर्वी और उपनागरिका। वैधर्वी रीति, उपनागरिका वृत्ति और पांचाली रीति का समावेश। जहाँ काव्य में प्रसाद गुण होता है वहाँ पांचाली होती है, जहाँ माधुर्य गुण होता है वहाँ वैदर्भी होती है। और उपनागरिका वृत्ति का संबंध मन से होता है, मन की स्थिति से होता है, और वो स्थिति होती है प्रेम की। तो जहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है वहाँ वैदर्भी रीति होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पूरे को, कोमल कांत मधुर शब्दावली का प्रयोग। कठोर नहीं है। अथवा ब्रज का लालित्य, ब्रज भाषा का। नंबर 23, स्मृति, विषाद, आवेग,
ग्लानि, अमर्ष, उग्रता, मरण जैसी मनोदशाओं का चित्रण। नंबर 24, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, विरोधाभास। खूब मिलता है ये। असंगति, और प्रतीप इत्यादि अलंकारों का सहज प्रयोग। नंबर 25, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति। भक्ति भावना, और प्रेम मार्ग की सरलता का चित्रण। अति सूधो स्नेह को मार्गु है। अति सूधो स्नेह को मार्गु है। जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। जहाँ सांच चले तज आपुन पो। झिझकें कपटीज निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला। मन लेहु पे दे तो छटाक नहीं। देखो, वैयक्तिक प्रेम को मौलिक प्रेम भी कहते हैं, हमेशा याद रखना। मैंने जहां भी लिखा है ना वैयक्तिक प्रेम, देख लेना उसको। अंतर्मुखी प्रेम, वैयक्तिक प्रेम, व्यक्तिगत या मौलिक प्रेम, ये नहीं गलत करके आ गए, छोड़ के आ गए। इसका चित्रण है, ये देख लो, ये पॉइंट नंबर 7। हाँ, पॉइंट नंबर 7। चलिए नेक्स्ट, आगे की बात कर लेते हैं। ओहो, कुछ प्रसिद्ध कथन।
नंबर 1, प्रेम मार्ग। आचार्य शुक्ल के ही लिख लें पहले। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? नंबर 1, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा करने वाला, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला, जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, दूसरा कवि नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा कथन, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी पकड़, इसकी पूरी पकड़, सॉरी परख, नोट पकड़, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। कौन थे ये? इन्हीं को, घनानंद, इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं, वैसा और किसी कवि का नहीं। तीसरा कथन, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से, ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, न बाहरी उथल, बाहरी उछल कूद, ने बाहरी उछल कूद दिखाई है, जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। कितना महत्वपूर्ण कथन है ये। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है।
बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। चौथा कथन, ये साक्षात रसमूर्ति। किसको कहा साक्षात रसमूर्ति? आचार्य शुक्ल ने। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। हाँ जी, आगे बढ़े। बताओ मुझे। नेक्स्ट। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच आंसू बहाने बालों के बीच यही एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। वाह जी वाह। नेक्स्ट। घनानंद कवित्त प्रथम शतक छंद एक से आगे निरंतर। अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए इतना ही। आधा घंटे बाद आपसे पुनः मुलाकात होगी काव्य शास्त्र में छंद पढ़ने के लिए। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद आप सभी को। शुभकामनाएं।